Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to continue our session of GI tract pathology। तो हमने काफ़ी सारी डिजीजेस जो हैं वो कवर कर ली हैं, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक की, लेकिन कुछ माइनर टॉपिक्स रिमेनिंग हैं तो उनको हम आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द ज़ेंकर्स diverticulum। सो ज़ेंकर्स diverticulum इज अगेन अ फॉल्स diverticulum, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि diverticulum ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं। ट्रू diverticulum इज अ diverticulum जिसमें तीनों लेयर्स ऑफ द म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजास एंड सब म्यूकोजा तीनों मौजूद होती है तो उसको हम ट्रू diverticulum बोलते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी लेयर मिसिंग हो, मतलब कि म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो, तो उसको हम फॉल्स diverticulum या फिर pseudo diverticulum बोलते हैं। तो Zenker diverticulum is a diverticulum that is a false diverticulum and it develops in the pharyngoesophageal muscle at the for example it is developing at the Killian's triangle। Killian's triangle क्या होता है कि हमारे पास जो pharynx होता है, pharynx में different layers of muscles होते हैं, तो उसमें दो muscles जो होते हैं जो important part है, it is between the thyropharyngeal muscle and the cricopharyngeal पार्ट ऑफ द इंफीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रक्टर। ठीक है, तो थायरोफेरिंजियल मसल है एंड क्रिकोफेरिंजियल मसल है, इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल ये मसल यहाँ से आता है, ये मसल यहाँ से आता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएटेड है। दिस ओपनिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी मसल या फिर एनी फेशिया की लेयर, तो ये इट इज़ अ वीकेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम किलियंस ट्राइंगल भी बोलते हैं। ये जो किलियंस ट्राइंगल है, अगर इसोफिगस में या फिर फेरिंक्स में किसी वजह से प्रेशर बढ़ जाए तो जो यहाँ के जो मसल, यहाँ के जो म्यूकोजा है वो आउट पाउच होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा, जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि दिस इज द थायरोफेरिंजियस मसल, ये वाला जो यहाँ से आ रहा है, एंड दिस वन इज द क्रिकोफेरिंजियस मसल। लेकिन यहाँ पे बीच में एक ओपनिंग खाली है, जहाँ से अगर किसी वजह से ल्यूमन प्रेशर बढ़ जाए तो ल्यूमन के कंटेंट जो है वो यहाँ से आउट पाउच होकर आ जाएंगे एंड इट विल प्रेजेंट एज दी diverticulum। इस diverticulum को हम ज़ेंकर्स diverticulum भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी रेडियोग्राफिक फाइंडिंग भी दी हुई है, जो कि आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये पूरी आउट पाउचिंग हुई हुई है। बट विल बी साइंस एंड सिम्टम्स, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इंक्लूड डिस्फेजिया, मतलब कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, क्योंकि जो भी खाना खाएंगे वो नीचे ईसोफिगस में आने की बजाय यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगी खाने की एंड गर्गलिंग साउंड आएगी ऑन एस्पिरेशन, क्योंकि अगेन खाना जो है वो फेरेंक्स में स्टोर हो रहा है और वो नीचे स्टमक में नहीं जा रहा। फाउल ब्रेथ डेवलप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे खाना जमा है, तो इट विल वहाँ पे बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगी एंड इट विल प्रोड्यूस फाउल ब्रेथ। द पर्सन विल प्रेजेंट विथ नेक मास एंड इट इज आल्सो कॉमन इन एल्डरली मेल्स, जैसे कि इंटेस्टाइनल एंड कोलोनिक diverticulum भी एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन था, वैसे ज़ेंकर diverticulum भी ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है। सो मैकल्स diverticulum हमने पीछे ओवरव्यू देखा था, लेकिन यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि मैकल्स diverticulum इज अ ट्रू diverticulum। ट्रू diverticulum से मतलब कि इसमें तीनों लेयर्स जो है इंटेस्टाइन ल्यूमेन की वो मौजूद होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड द मस्कुलरिस म्यूकोजा। So Meckel's diverticulum is basically due to persistence of the vitelline duct। vitelline duct को हम omphalomyxenteric duct भी बोलते हैं। Sometimes it contains ectopic acid secreting gastric mucosa, जिसकी वजह से यहाँ पे inflammation and ulceration भी हो सकती है। Meckel's diverticulum is the most common congenital anomaly of the GI tract and can present is either hematochezia or melena। melena is less common, hematochezia is more common। हम पीछे डिफरेंस पढ़ के आ चुके थे हेमाटोचीजिया एंड मेलिना में। हेमाटोचीजिया इज द ब्राइट रेड ब्लीडिंग पर एनम, जबकि मेलिना इज black tarry stools due to upper GI bleeding। Hematochezia is due to lower GI bleeding। Signs and symptoms will include right lower quadrant pain, interception, volvulus develop हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इंटरसेप्शन एंड वॉल्वुलस जो है हम आगे पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद। डायग्नोसिस कैसे होती है मैकल्स diverticulum की? डायग्नोसिस इज थ्रू टेक्नीशियम पर्टिकनेट स्कैन, अक्का मैकल्स स्कैन। ठीक है, टेक्नीशियम स्कैन को हम मैकल्स स्कैन भी बोलते हैं, जो कि हेटरोट्रोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा को विजुलाइज कर लेता है बहुत अच्छे से। So you need to remember the rule of twos in Meckel's diverticulum। Rule of twos states that 2 times as likely in males 2 inches long, 2 feet from the ileocecal wall and present in 2% of the population। ठीक है, उसके अलावा it presents in the first 2 years of life and it contains 2 type of epithelial tissues, either gastric tissue or pancreatic tissue। Then we have a disease that is known as the Hirschsprung disease। Hirschsprung disease is also common in children। बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। It is a congenital disease जिसमें रेक्टम के जो सेल्स होते हैं, जो गैंग्लियोनिक सेल्स जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं और फीसेस को पास आउट करवाते हैं, मतलब कि स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन एंड पैसेज ऑफ स्टूल्स थ्रू द एनस, उसके जो सेल्स जो न्यूरोनिक कंट्रैक्शन जो होती है, जो वहाँ के सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं,
वो बनते ही नहीं है। मतलब कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स और एंटेरिक नर्वस प्लेसेस, मतलब कि ओपर प्लेसेस एंड मीजनर प्लेक्सेस दोनों यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फीसेस हैं वो स्टोर होते जाएंगे और कोलोन जो है वो उसकी साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ से पास नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे नर्व्स ही नहीं है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके फीसेस को यहाँ से निकाल सकें। इट इज़ मोस्ट ऑफन ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन एंड mostly it is associated with genetic mutations such as mutations in the red gene. So it presents with bilious emesis। अब खाना यहाँ से पास नहीं हो रहा तो वो ऑब्वियसली पूरा रास्ता ट्रेवल करके पीछे आएगा एंड वॉमिटिंग की फॉर्म में थ्रू माउथ पास होने लग जाएगा। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी एंड फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द 48 आवर्स एंड अ पर्सन विल प्रेजेंट chronic constipation। So normal portion of the colon proximal to the ganglionic segment is dilated। यहाँ पे नर्व्स नहीं है, इसके जो पीछे का पोर्शन है वो डायलेट होता जाएगा एंड वी विल हैव अ ट्रांजिशन जोन। सो ट्रांजिशन जोन हमें बताएगा कि कहाँ पे जो है, कहाँ से नर्व्स जो है वो एब्सेंट है। एज यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम कि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे सेल्स मौजूद नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये डायलेट होता जा रहा है। Hirschsprung disease is increased in the risk with Down syndrome and there will be explosive expulsion of feces, squirts and अगर हम डिजिटल एग्जामिनेशन पे फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटली या मैनुअली रेक्टम को एम्प्टी करने की कोशिश करें तो देयर विल बी एक्सप्लोसिव एक्सपल्जन ऑफ फीसेस, जिसको हम स्क्वर्ट्स भी बोलते हैं। It is diagnosed via absence of ganglionic cells on rectal section biopsy। Rectal section biopsy is the best line इन्वेस्टिगेशन फॉर हिर्शस्प्रिंग डिजीज और उसमें पता लगेगा कि यहाँ पे तो नर्व्स मौजूद ही नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज दी जो एगेंग्लियोनिक पार्ट है जहाँ पे नर्व्स मौजूद नहीं है उसकी हम डिसेक्शन कर दे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हिर्शस्प्रिंग डिजीज। Now moving on to our next topic, it is the malrotation। Malrotation is basically कि midgut जो है वो abnormally rotate हो जाए on its own axis। So it is anomaly of the midgut rotation during fetal development। हमने fetal development में पढ़ा था कि during 6 to 10 week जो है इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है क्योंकि जो बॉडी का अंदर का पोर्शन है वो इसको एक्युमुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी देर के लिए कुछ फिक्स के लिए बाहर आ जाती है। तो अगर ये वापसी आते हुए प्रॉपरली अपनी प्रॉपर रोटेशन में नहीं आए जो कि होती है 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो अगर ये 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके वापसी एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आए तो वहाँ पे डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं जिसको हम मेल रोटेशन सिम्टम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक अपनी जगह पे मौजूद नहीं होगा, देयर विल बी बैंड्स प्रेजेंट विद इन द इंटेस्टाइन जिसको हम लेड बैंड्स बोलते हैं एंड इट कैन प्रीडिस्पोज टू वल्वुलस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। Then you have next topic, that is the interception। Interception is basically telescoping of proximal bowel segment into the distal segment। What do we mean by that? If this is our bowel and ये वाला पोर्शन जो है proximal पोर्शन ये टेलीस्कोप होके इसके अंदर आ जाए तो अगर ऐसी अपीयरेंस बन जाए, मतलब कि वाला जो पोर्शन है प्रॉक्सिमल पोर्शन है टेलीस्कोप होके नीचे वाले पोर्शन में अंदर घुस जाए तो उसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। इट इज कॉमनली प्रेजेंट एट द इलियोसिकल जंक्शन एंड इट इज मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक। लेट इट कैन बी एसोसिएटेड विद सम एनोमली जो कि इसको प्रीडिस्पोज कर रही हो। अगर इसको कोई एनोमली प्रीडिस्पोज कर रही है तो जहाँ से अंदर आ रहा है उसको हम लीड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। एंड देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई, यहाँ पे स्कीमिया होने लग जाएगा एंड देयर विल बी स्कीमिक सिम्टम्स आने लग जाएंगे। देयर विल बी करंट जेली स्टूल्स, मतलब कि ब्लड आने लग जाएगा स्टूल्स में, दैट विल प्रेजेंट एज करंट जेली डार्क रेड स्टूल्स। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन इन्फेंट्स डेवलप होते हैं बच्चों में ज़्यादा 2 साल से कम में एज में ज़्यादा कॉमन होता है, एडल्ट्स में इतना कॉमन नहीं होता। चिल्ड्रन में जिनको मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है तो मैकल्स डायवर्टिकुलम कैन प्रेजेंट एज अ लीड पॉइंट एंड इट कैन प्रीडिस्पोज टू इंटरसेप्शन। एडल्ट्स में अगर कोई ट्यूमर हो या फिर कोई मास हो तो वो प्रीडिस्पोज कर सकता है और इट कैन एक्ट एज अ लीड पॉइंट फॉर द इंटरसेप्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें मिलेगा सॉसेज शेप्ड मास इन द राइट एब्डोमेन एंड पेशेंट में ड्रॉ लेग्स टू ईज देयर पेन। इमेजिंग जो है इसकी अल्ट्रासाउंड भी होगी, सीटी भी होगी और उस पर हमें टारगेट साइन मिलेगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द इंटरसेप्शन। It is associated
विथ IgA वेस्कुलाइटिस। IgA वेस्कुलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट दी वेस्कुलर सेल्स, और या फिर रिसेंट वायरल इन्फेक्शन सच एज एडिनोवायरस, पेयर्स पैचेस हाइपरट्रोफी फॉर एग्जांपल इन टाइफाइड, तो ये भी प्रीडिस्पोज कर सकते हैं इंटरसेप्शन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। हम नेक्स्ट सेशन में कोलोन के पॉलिप्स पढ़ेंगे, हम ट्यूमर्स पढ़ेंगे, कैंसर्स पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर पैथोलॉजी ऑफ द लिवर। अगर आपको यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।